In today's video, we will discuss about the 4x4 matrix in AES column. As you know that in our previous playlist, we also discussed about the key generation and basic theory of AES. In today's question, first we current state matrix and key is also given in this question, and we will make the 4x4 matrix column wise. अब स्टेट मैट्रिक्स को हम ये जो गिवन है इसको हम कॉलम वाइज पुट करेंगे 54, 77, 6F और 20। इसको फर्स्ट कॉलम के अंदर, फिर अगले 4 बिट्स को अगले 4 कॉलम के अंदर, फिर अगले 4 बिट्स को अगले 4 कॉलम के अंदर, और फिर इस तरह हम ये सारी कॉलम्स बना लेंगे। 54 से 6F तक कॉलम में पुट करेंगे और की को भी इसी तरह पुट करेंगे कॉलम के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पर हमने इसको स्टेट मैट्रिक्स के अंदर पुट कर लिया। 54, 77, 6F कॉलम वाइज हमने इसको पुट किया है ना। अब अरे गिवन थी उसको कॉलम वाइज हमने पुट कर लिया। सब सारे जितने भी हैं स्टेट मैट्रिक्स भी बना ली कॉलम वाइज पुट करके, और इसी तरह हमने की भी बना लिया है उसको कॉलम वाइज पुट करके 54, 68, 61, 74। ठीक है, इसको की बना ली कॉलम वाइज पुट करके, स्टेट मैट्रिक्स और की आ गई। अब हमने इसका एक्सोर करना है स्टेट मैट्रिक्स का की के साथ 4x4 मैट्रिक्स को बनाने के लिए। AES कॉलम में जब भी 4x4 मैट्रिक्स बनती है तो उसके अंदर हम स्टेट मैट्रिक्स का की के साथ एक्सोर करते हैं। तो अब हम 54 का एक्सोर करेंगे 54 के साथ, 77 का 68 के साथ एक्सोर होगा, 6F का एक्सोर 61 के साथ होगा, 20 का एक्सोर 74 के साथ होगा। इस तरह 6, 4, 73 इस कॉलम को इस कॉलम के साथ एक्सोर कर देंगे, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ एक्सोर, और लास्ट कॉलम 4 को स्टेट मैट्रिक्स के की के फोर्थ कॉलम के साथ हम एक्सोर कर देंगे। जब हम 54 को 54 के साथ एक्सोर करेंगे, अब 54 को 54 के साथ एक्सोर करना है तो हम शॉर्टकट देख लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। हम जब इसका मोड प्रेस करेंगे, मोड प्रेस करने के बाद हमने 4 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह ये शो होगा। अब हमारे पास डेसिमल में वैल्यू 54 गिवन है, 54 को लिखा, और फिर जब इसको बाइनरी में करने के लिए लॉक को प्रेस करेंगे तो ये बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा। अब इसकी फर्स्ट 8 बिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 बिट्स जो हैं उसको हम लिख देंगे। 8 बिट्स को हम लिख देंगे, 8 बिट्स को लिख देंगे, और फिर 54 को इसी तरह दोबारा बिट्स में लिखेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से शॉर्टकट के ज़रिए आप कर लें। और उसके बाद 0, 0 का एक्सोर होता है 0, 0, 0, 2 सेम बिट्स एक्सोर 0, 2 डिफरेंट बिट्स एक्सोर 1। अब ये इसके अंदर सारी बिट्स एक जैसी थी तो इन सब का एक्सोर 0, 0 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम बाकी सबके साथ भी कर लेंगे सबका बिट्स। अब ये देखें ये 2 डिफरेंट बिट्स है 1 and 0, 2 डिफरेंट बिट्स, देन एक्सोर इज़ 1, 2 डिफरेंट बिट्स एक्सोर 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 1, सेम बिट्स 2 सेम बिट्स एक्सोर 0, 2 सेम बिट्स एक्सोर 0, 2 सेम बिट्स एक्सोर 0। जब भी सेम बिट्स आ जाएंगी तो एक्सोर 0 आ जाएगा, और जब भी डिफरेंट बिट्स आएंगी तो उनका एक्सोर 1 आएगा। और फिर इसी तरह बिट्स से हम इसको हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हैं। अब ये हमने बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ था, तो बाइनरी फॉर्म से इसको हेक्साडेसिमल में करने के लिए हम बाइनरी के अंदर ये x ऊपर जो पावर के अंदर है नोट है, इसके अंदर हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखें ऊपर हेक्स भी लिखा हुआ है, यानी कि यह हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू हेक्साडेसिमल में आ जाएगी 1F। इसी तरह हमने 77, 68 का एक्सोर ले लिया, फिर 6F और 61 का एक्सोर, 20 और 74 का एक्सोर, 4F एंड 73 का एक्सोर ले लिया, एंड 6E और 20 का एक्सोर ले लिया, और इसके आंसर्स आ गए हमारे पास, और हमने उसको कॉलम के अंदर साथ साथ लिखते जाना। बाकी जो रिमेनिंग रह गई थी हमारे पास उनका भी हम एक्सोर कर लेंगे। 65, 6D का एक्सोर करेंगे 08 आ जाएगा, 20 और 79 का एक्सोर करेंगे 59, 6E और 75 का एक्सोर करके 1B, 65, 6E का एक्सोर करके 0B, 4E और 20 का एक्सोर करके 6E, 69 और 4B का एक्सोर करके 22, 47 आ जाएगा, 20 और 67 का एक्सोर करके 54 और 20 का एक्सोर करके 74, 77 और 46 का एक्सोर करके 31, एंड 6F और 75 का एक्सोर करके 1A आ जाएगा। और
और फिर फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास ये तैयार हो जाएगी 0 0 1 F 0 E। उन सब की जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो इस मैट्रिक्स के अंदर लिख दी और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4/4 मैट्रिक्स के लिए।